एक काजी ने अपने शागिर्दों का इम्तिहान लेने के लिए उनके सामने एक मुकदमा रखा और उनसे कहा कि अपनी राय लिखें। मुकदमा ये था कि एक शख्स के घर मेहमान आए, उसने उनकी खूब खातिर मदारात की और खीर बनाने के लिए अपने मुलाजिम को दूध लेने भेजा। मुलाजिम दूध का बर्तन सिर पर रखकर वापस आ रहा था कि ऊपर से एक चील गुजरी जिसके पंजों में सांप था। सांप के मुंह से जहर के कतरे दूध में गिर गए। जब खैर बनाई गई और मेहमानों ने खाई तो सब हिलाक हो गए। अब सवाल यह है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? पहला शागिर्द बोला, ये मुलाजिम की गलती है। उसे चाहिए था कि बर्तन ढाप कर लाता। मेहमानों का कत्ल उसी की वजह से हुआ, इसलिए उसे होना चाहिए था, सजा दी जानी चाहिए। काजी ने कहा, यह बात दुरुस्त है कि मुलाजिम को बर्तन ढांपना चाहिए था, लेकिन ये इतनी बड़ी गलती नहीं कि उसे मौत की सजा दी जाए। दूसरा शागिर्द बोला, असल कसूर घर के मालिक का है। उसे पहले खुद खेर चखनी चाहिए थी, फिर मेहमानों को पेश करनी चाहिए थी। काजी ने यह जवाज भी मुस्तरद कर दिया। तीसरा शागिर्द बोला, ये तो महज एक इत्तेफाकी वाकया है। मेहमानों की किस्मत में मरना लिखा था, इसलिए किसी को कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। काजी ने कहा, यह किसी है, जज की सोच नहीं होनी चाहिए। अगर जज हर मुकदमा तकदीर पर डाल दे तो इंसाफ कौन करेगा? चौथे शागिर्द ने कहा, सबसे पहला सवाल यह है कि यह सारा मंजर किसने देखा? चील के पंजों में सांप देखना और सांप के मुंह से जहर निकलते देखना किसने बयान किया? अगर ये मंजर मुलाजिम ने देखा है तो वो मुजरिम है। अगर मालिक ने देखा है तो वो मुजरिम है तो वो मुजरिम है। और अगर कोई गवाह ही नहीं तो जिसने ये कहानी बनाई है वो कातिल है। ये सुनकर काजी ने चौथे शागिर्द की तारीफ की और उसे कज़ा के मनसिब के लिए अहल करार दिया।